बोलिए क्या दिखा रहे थे, बोलिए ना। अरे भाई साइड में देखे ना क्या है वो क्या है वो, बोलिए ना क्या है, बताइए हमको। देखिए ये हमको कुछ दिखा रहे हैं, मैं वही देखना चाहता हूँ, जरा ही देख लीजिए इधर। मैं अभी खोल के आपको दिखला रहा हूँ, देखिए पता नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। सोच रहे हैं किसके लिए सोचा आप बताइए ना। तो अगर आप ही की तरह सब लोग हो जाए तो फिर कैसे हो पाएगा फिर सब? आप हम नेता नहीं ना हैं, नेता ना सोचेगा सबके लिए। हम तो स्वार्थी हैं, हम तो अपने स्वार्थ के लिए अपना वोट हम दे रहे हैं, क्या अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। ये नगर परिषद की तरफ से लगाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि नगर परिषद सिवान के सौजन्य से ये चीजें लगाया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नगर है कि जिस आम आदमी के पैसे यानी कि जो पसीने की जो कमाई होती है, जो टैक्स देता है और शहर में वो अपने लिए सुविधा मांगता है, उसके लिए क्या सुविधा मिलता है, आप इन सब चीजों को देख प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस डी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। नगर परिषद का चुनाव का जो दौर है अब वो चालू हो चुका है। आज से नामांकन भी हुआ है और कई प्रत्याशी जो है कि अब नामांकन करने के लिए अब आज से शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए ये चुनाव होता है, जो नगर परिषद का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में वार्ड और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन आमतौर पर हालांकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है सिवान में, जो नगर परिषद जिसको कहा जाता है कि नर्क परिषद, वो बन करके रह गया है। इसको मैं इसलिए नर्क परिषद कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से घपले और घोटालों की बात होती है तो इसमें जो है कि इस तरीके से घपला और घोटाला होता है कि आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। और इसी का मैं आपको एक नज़ीर दिखाना चाहता हूं कि जिस जगह पे हम लोग खड़ा हुए हैं, ये पुलिस अधीक्षक का डेरा है और ठीक उनके पीछे ये आप रोड देख सकते हैं। ये रोड आपको सीधे मैरवा की तरफ जाता है और यहाँ पे जब मैं देखा यहाँ पे तो मुझे रुकना पड़ा। आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही सेंटेक्स का जो है कि शौचालय है जिसके ऊपर इस नगर परिषद का करोड़ों का इसमें घपला भी सामने आया, जिसका मामला अभी भी चल रहा है। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि पुराने चेहरे हैं और फिर से जो है कि वही लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। सवाल एक उठता है कि जिस पैसे का इस्तेमाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सेंटेक्स जो है कि यानी कि लोग जो है कि शौचालय के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था और उसके बाद कितना ये इसका इस्तेमाल हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरा चीज आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटेक्स जो लगाया गया था, ये नगर परिषद की तरफ से लगाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि नगर परिषद सिवान के सौजन्य से ये चीजें लगाया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नगर परिषद में लूट होता है और उस लूट का अंजाम ये है कि आपके पैसे का जो नगर परिषद में जो भी आता है, जो लोग भी एरिया में आते हैं, जो लोग भी शहरी क्षेत्र का मजा लेते हैं, वो लोग टैक्स देते हैं और उनके टैक्स के पैसे से उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आम आदमी को कितना सुविधा मिलता है आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आम आदमी के पैसे यानी कि जो पसीने की जो कमाई होती है, जो टैक्स देता है और शहर में वो अपने लिए सुविधा मांगता है, उसके लिए क्या सुविधा मिलता है, आप इन सब चीजों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक जगह की नहीं है बल्कि पूरे शहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि पूरे शहर में जिस तरीके से कूड़े को एक जगह रखने के लिए जिस तरीके से स्टील का जो है कि डस्टबिन आया हुआ था, उसके बाद उससे कई मतलब साइज का डस्टबिन मंगाया गया था ताकि जो कूड़ा कचड़ा जो सड़क पर डाला जाता है, रोड पर डाला जाता है, उसको कम से कम उसमें डाला जाए। लेकिन उसका भी वही हाल है जिसे मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं कि ये लगभग कई जगह का है। उसमें भी डस्टबिन घोटाला का आपने नाम सुना होगा। डस्टबिन घोटाले के साथ साथ जो सेंटेक्स का ये जो सामने मामला आ रहा था, इसमें भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नगर परिषद की तस्वीर है जिसे आम तौर पे लोग नरक परिषद कहते हैं। आप ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी के टैक्स के पैसे का क्या और किस तरीके से दुरुपयोग के साथ साथ लूट भी हो रहा है। इसी चीज को हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि नगर परिषद का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आज से कई प्रत्याशी जो है कि नामांकन करने के लिए भी जा रहे हैं। नामांकन के साथ साथ आम आदमी के बीच में आकर के वादे भी करेंगे और बड़े बड़े जो है कि अपना सपना दिखाएंगे। आम आदमी उनके प्रलोभन में आकर के उनको वोट भी देगा, वो जीत भी जाएंगे। लेकिन जीतने के बाद क्या गारंटी है कि वो एक आम आदमी के हक के लिए या उसकी सुविधाओं के लिए वो काम करेंगे। अगर सुविधाओं के नाम पे ये सारी चीजें दी जाई होती है, दिया भी गया है, लेकिन इसका किस तरीके से उपयोग है इसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कई जगह पे और भी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी आप बताइए, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? क्या बोलिए, क्या दिखा रहे थे, बोलिए ना। अरे भाई साइड में देखे ना क्या है
वो क्या है वो? बोलिए ना क्या है, बताइए हमको। देखिए ये हमको कुछ दिखा रहे हैं, मैं वही देखना चाहता हूँ, जरा ही देख लीजिए इधर जी। हैं देखिए ये सारी व्यवस्था। अच्छा आपका घर यहीं पे है? तो ये आप लोग जब देखे थे पहले, कभी किसी को कंप्लेन किए हैं आप लोग? नहीं कभी कंप्लेन नहीं किए। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं? देते हैं टैक्स देते हैं ना? तो ये आप लोगों के पैसे से लगा हुआ है जी। कभी आप लोग पूछे अपने जनप्रतिनिधियों से कि इस पैसे का उपयोग क्या हुआ है? कभी पूछे आप लोग? भैया आप लोग कभी पूछे हैं कभी जनप्रतिनिधियों से? पूछने- अभी तो जो लोग वार्ड में आए हुए हैं पूछने पे कहता है लोग कि काम हो जाएगा हो जाएगा। अभी मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी का हड़ताल था, जी। अभी जा करके गली चौराहे पे देखे होंगे कितना कचरा फेंका रहा है। इससे म्यूनिसिपैलिटी का कोई मतलब नहीं है। सवाल है कि ये आप लोगों के टैक्स के पैसे से न बना है। सर हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं, जब आप जा करके किसी से कंप्लेन कीजिएगा तो अगला जा करके बोल देगा आपको क्या कि हो जाएगा, आप रहुआ निश्चिंत रहें। अब अगला काम धंधा छोड़ के उसी चीज़ के पीछे तो भागेगा लगा रहेगा, बिल्कुल। अब आप बताइए, इसी के लिए अब मान लीजिए अभी भी बहुत लोग वोट मांगने आ रहा जी। है, सब लोगों से आदमी यही कह रहा है, कंप्लेन कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा बहुत प्रत्याशी इसमें पुराने लोग भी हैं। हाँ आ रहे लोग भी हैं, फिर आए हैं हाँ मैदान में। आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं। अब जिनका संबंध जिससे बढ़िया है वो लोग तो काम करे ना करे वोट लेके चला जाएगा। आप इलेक्शन के एक दिन पहले टर्न अराउंड कीजिएगा, पूरा मार्केट घूमिएगा, आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा, कुछ कैश का भी हिसाब किताब हो सकता है तब। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो युवा हैं, आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं? अब देखिए युवा है, वोट देने के बाद है, मान लीजिए हमारा है, हमारा वोट है, हम एक प्रत्याशी से बहुत बढ़िया कांटेक्ट में, हमारा बस ये उम्मीद है कि अगर मेरा काम फंसेगा, बिना फ़ोन किए उनके द्वार पे 75 बार दौड़ने से बेहतर है कि एक प्रत्याशी जिनको हम चुनेंगे वो मेरा एक कॉल पे काम करा देंगे बस। तो सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हैं? किसके लिए सोचा आप बताइए ना। तो अगर आप ही की तरह सब लोग हो जाए तो फिर कैसे हो पाएगा फिर सब? आप हम नेता नहीं ना हैं, नेता ना सोचेगा सबके लिए, हम तो स्वार्थी हैं, हम तो अपने स्वार्थ के लिए अपना वोट हम दे रहे हैं, क्या अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं बस। एक बात बताइए, आपका स्वार्थ सिद्ध हो जा रहा है इसमें? हमारा हम मान लीजिए जिसको वार्ड सदस्य, जिसको वार्ड अपना बनाएंगे, हम उसको अपने स्वार्थ के अनुसार वोट देंगे। हमारे लिए बस एक लाइन की बात है। अब रहा बात, मान लीजिए अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग उनके संबंधी हैं। किस वार्ड में आपका घर है? मेरा वार्ड नंबर 9 में, अब उससे पहले जो हमारा वार्ड नंबर 17 था, जो कि वार्ड नंबर 9 हो गया। वार्ड नंबर 17 का जिसको हम बनाए वार्ड कमिश्नर, वो तो साला 5 साल में आया ही नहीं। जा करके आइए देखिए मालवीय चौक पे, चलिए अभी मेरे साथ बाइक पे दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। आप चलिए, हाँ दिखाएंगे। आप आइए मेरे मालवीय चौक पे और देखिए कि मालवीय चौक का क्या है। 5 मिनट के अंदर चलिए मेरे साथ। पिछले वार्ड कमिश्नर जो जीता उसको हम हालांकि वोट दिए ना दिए वो तो खैर की बात है, जितने लोग वोट दिए उसको जिताए हैं। आप बस वहाँ पे जा करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप भी कुछ बताएंगे कि क्या मामला है? इधर मामला नहीं है मेरा। चलिए आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें, जैसे इन्होंने कहा कि मैं तो स्वार्थी हूँ, जाहिर है कि हर आदमी अगर यही सोच ले तो सभी की सोच कम से कम इस बात में आ जाएगी कि चलो अगर हम जिसको चुन रहे हैं वो मेरे काम आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी के काम नहीं आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए पहले आप, एक भाई साहब हमको दिखला रहे थे कि इसमें टोटी लगा हुआ है, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए आप, इसमें हमको लग रहा है कि कम से कम अगर खर्च नहीं भी हुआ होगा तो लाखों खर्च हुआ होगा। इसमें लाखों खर्च करने के बाद भी अगर इस व्यवस्था का एक आम आदमी फायदा नहीं उठा पा रहा है तो इसका दोषी कौन है? जो सबसे बड़ी बात है कि इस लाखों का जो पैसा इसमें लगा रहता है वो पैसा आम आदमी की अपनी गड़ी कमाई का जो टैक्स भरता है उस पैसे से ये सब लगाया जाता है ताकि उसको सुविधा मिले। लेकिन अगर उसको सुविधा नहीं मिल रहा है और इस तरह से अगर उसके पैसे को पानी में बहाया जा रहा है, ये तो बह ही गया है, लेकिन जो उन लोगों के जेब में जाता है, जो करप्शन के नाम पे जाता है, वो अलग है। वो कहानी बिल्कुल पूरे सीमांत के लोग जानते हैं कि जिस तरीके से करप्शन का खेल जो होता है खास करके नगर परिषद में, उससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल है कि एक आम आदमी की गड़ी कमाई का जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? और जो प्रत्याशी इससे पहले भी थे, जो वार्ड पहले भी हैं, वो लोग भी अपने नए चेहरे के साथ फिर से आ रहे हैं। आखिर वो लोग किस जो चेहरे को लेकर के और जनता से क्या कह करके वोट मांगेंगे, ये तो बड़ा एक अजीब सवाल होता है। हालांकि मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, हमारी मजबूरी होती है वोट दे देना। लेकिन सवाल है कि अगर आप आदमी मजबूर हो जाएगा तो प्रत्याशी भी उसके मजबूरी का फायदा उठाता है। मैं आपको एक और तस्वीरें यहाँ का दिखला रहा हूँ, आप यहाँ देख करके खुद आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो खेल हो रहा है खास करके नगर परिषद का, वो चीज़ है। आप यहाँ ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ एक और सिंटेक्स का जो है ये लगा हुआ है शौचालय। आप इन शौचालय को फिर से देखिए एक बार आप, ये शौचालय पता भी नहीं चलेगा कि एक आम आदमी के सहूलियत के लिए बनाया गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भैया, ये इसका इस्तेमाल होता है? हाँ होता है। करता है लोग इस्तेमाल? हाँ करते हैं। जरा इसको खोलिए तो हमको, मैं अभी खोल के आपको दिखला रहा हूँ। देखिए पता नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, लेकिन उसके बाद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, यहाँ 3-4 और पड़ा हुआ लगा हुआ था, यहाँ तो लगभग 3-4 लगा हुआ था। ये सब कौन उखाड़ लिया? अब हमको मालूम नहीं है। आप यहाँ दुकान कितने दिन से लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं? दूसरा आदमी रहता है। देखिए यही चीज यहाँ हाल है। हालांकि अच्छा, ये इस्तेमाल इसका राहगीर लोग कर पाते हैं कि सिर्फ आप ही लोग करते हैं राहगीर करते हाँ, हैं? इसमें करते ये हैं। पता कैसे चलता हो कि शौचालय? अरे सब कोई जानता है, हम लोग कह देते हैं है। हाँ। लेकिन अच्छा, सफाई होता है ये? अब सफाई तो हम तो 12 बजे आते हैं, 10 बजे, उसको मालूम नहीं, हम माल बेच कर आते हैं स्टेशन पर से। देखिए यही हाल है यहाँ का, सिवान का जो व्यवस्था है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आज ये मेरा पहला ग्राउंड कवरेज है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चुनावी कवरेज का मैं पूरी तरीके से हर वार्ड का आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जिस चीज़ पे एक आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जो वार्ड या फिर जो इसके जिम्मेवार लोग थे फिर से अपने चेहरे को लेकर के और मैदान में आए हुए हैं। अब उनके पास क्या मुद्दा है, क्या फिर से वो झूठ के कदम पे रख करके और फिर चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के बाद फिर क्या करेंगे? अब तो ये ऊपर वाला उसका मालिक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो भी चुनाव हो रहा है उस चुनाव में आम आदमी के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग, कितना नंगा नाच हो रहा है, इस चीज को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, सिवान।